मैं हूं रिजवान अहमद सिद्दीकी। आप देखना शुरू कर चुके हैं सबकी खबर। भारतीय जनता पार्टी की बहुप्रतीक्षित प्रदेश कार्यकारिणी अब घोषित हो गई है। हमने जो जानकारी आपको दी थी वो सच साबित हुई है। हमारे रविंद्र जैन जी के पिटारे में जो जानकारियां थीं, सबकी खबर में जो जानकारियां थीं, वो एक बार आप देखेंगे, वो सच साबित हुई है। और आइए आपको बताते हैं कौन कौन इसमें शामिल हुआ है। हमने कहा था 25 पदाधिकारी इसमें शामिल होंगे। 4 मोर्चे का और इसमें घोषणा हुई है। आइए आपको बताते हैं। रविंद्र जैन साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। किन लोगों के नाम इसमें आए हैं? और हमने ये खबर पहले ही लोगों को बता दी थी। बहुत बहुत धन्यवाद रिजवान भाई। हमने अब से लगभग 1 घंटे पहले अपने फेसबुक यूट्यूब पर लाइव किया था। हमने कहा था कि मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी 25 पदाधिकारियों की सूची जारी करने वाली है। और देखिए, मेरे हाथ में इस समय भारतीय जनता पार्टी के 25 पदाधिकारियों की सूची मेरे हाथ में है। बिल्कुल हमारे जो सूत्र थे, बड़ा पुख्ता सूत्र थे। हमने कहा था कि 9 उपाध्यक्ष बनाए जाएंगे, 4 महामंत्री बनाए जाएंगे, 9 मंत्री बनाए जाएंगे, 1 कोषाध्यक्ष, 1 कार्यालय मंत्री और 1 मीडिया प्रभारी। वही 25 लोगों की सूची है। अब मैं अपने तमाम दर्शकों की जो जिज्ञासा है उसे पूरा कर रहा हूँ। जो नाम हमने दिए वही नाम है, बस जो नाम हमने नहीं दिए वो भी नाम है, वो हम आपको बता देते हैं। उपाध्यक्ष के पद पर मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की हेमंत खंडेलवाल जी ने जो सूची जारी की है, उन्होंने अपनी टीम में 9 उपाध्यक्ष रखे हैं। 10 उपाध्यक्ष बनाए जा सकते थे, 1 पद खाली रखा है, भविष्य में उनको शामिल किया जा सकता है। 9 उपाध्यक्ष में रणवीर सिंह रावत पहला नाम है, दूसरा श्रीकांत देव सिंह, तीसरा प्रभुराम चौधरी, ये हमने बताया था, चौथा शैलेंद्र बरुआ, 5वां मनीषा सिंह, 6वां डॉक्टर नंदिता पाठक, 7वां श्री सुरेंद्र शर्मा, 8वां निशांत खरे, 9वां प्रभुराम जाटव। ये 9 उपाध्यक्ष बनाए गए हैं। अब मैं 4 महामंत्रियों के नाम भी बता देता हूँ। ये जो 9वां नाम आपने लिया वो प्रभुलाल जाटव है, डॉक्टर प्रभुलाल जाटव जी, डॉक्टर प्रभुलाल जाटव है जी, निश्चित तौर पे। महामंत्री ये जो नाम है, मेरे पास 4 महामंत्री बनाए गए हैं। उसमें महिला कोटे से सागर सांसद श्रीमती लता वानखेड़े का पहला नाम है। दूसरा नाम है सुमेर सिंह सोलंकी जो राज्यसभा सदस्य हैं। तीसरा राहुल कोठारी जैन, इन्हें अब जैन लिखा गया है, अभी तक कोठारी लिखते थे, लेकिन हमने पहले भी बताया कि जैन कोटे से ये महामंत्री बने हैं। और चौथा नाम है गौरव रणदिवे जो इंदौर में जिला अध्यक्ष रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के। अब मैं 9 मंत्रियों के भी नाम आपको बता दूं। 9 मंत्रियों में पहला नाम है रजनीश अग्रवाल, ये नाम हम पहले बता चुके हैं। लोकेंद्र पारासर, जयदीप पटेल, क्षितिज भट्ट, संगीता सोनी, राजेंद्र सिंह जो शिवराज जी के बेहद नज़दीक हैं, अर्चना सिंह, राजो मालवीय, बबीता परमार, ये 9 मंत्री बनाए गए हैं। और कोषाध्यक्ष में अखिलेश जैन जो नाम हम पहले बता चुके हैं। कार्यालय मंत्री श्याम महाजन होंगे, ये नाम भी हम पहले बता चुके हैं। और मीडिया प्रभारी आशीष ऊषा अग्रवाल, ये नाम अभी भी वो मीडिया प्रभारी हैं और मीडिया प्रभारी आगे भी वो रहेंगे। ये तय हो गया है कि 25 नाम जो मैंने पढ़ के बता दिए हैं अभी आपको। अब मैं आपको बता देता हूँ 4 मोर्चों के अध्यक्ष की भी घोषणा हुई है। किसान मोर्चा का जो काम है वो जयपाल सिंह चावड़ा को दिया गया है। SC अनुसूचित जाति मोर्चे का काम भगवान सिंह परमार को दिया है। ST अनुसूचित जनजाति का काम पंकज टेकाम को दिया गया है। और OBC पिछड़ा वर्ग का पवन पाटीदार। तो ये 4 प्रकोष्ठों की घोषणा हो गई है। आप देखिए, आज मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल जी की ताजपोशी को 121वां दिन है। मात्र 121 दिन में उन्होंने अपनी कार्यकारिणी की घोषणा कर दी है, अपनी टीम की घोषणा कर दी है। 9 उपाध्यक्ष, 4 महामंत्री, 9 मंत्री, कोषाध्यक्ष, कार्यालय मंत्री और मीडिया प्रभारी के नाम की घोषणा हो गई है। मैंने आपको वो नाम पढ़ के बता दिया है जी। जैसा कि हम पहले भी आपको हमने बताया था, इससे पहले निवर्तमान जो अध्यक्ष हैं VD शर्मा, लगभग 11.5 माह बाद उनकी कार्यकारिणी घोषित हुई थी। राकेश सिंह उनसे पहले जो अध्यक्ष थे, वर्तमान में मध्य प्रदेश सरकार में मंत्री हैं, उस समय वो सांसद भी थे, वो अपनी कार्यकारिणी उनकी घोषित ही नहीं हुई थी। और इस तरह से लगातार हेमंत खंडेलवाल ने ये भी एक रिकॉर्ड बनाया है। रिकॉर्ड समय में, जैसा कि वो 2 जुलाई को वो अध्यक्ष नियुक्त हुए, निर्वाचित हुए, और उसके बाद
लगातार अपने कामों में वो लगे थे। आज उनके हस्ताक्षर से ये सूची जारी हुई है, जो हमारे पास ये सूची है वो उनके हस्ताक्षर से जारी हुई है। राष्ट्रीय अध्यक्ष की सहमति से उन्होंने ये सूची जारी कर दी है। जैसा कि हम कह रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी की जब सूची जारी होती है तो कोई बहुत शोर शराबा नहीं होता, गूंज बहुत दूर तक होती है इसकी, लेकिन अभी तक प्रतिक्रिया इस तरह की कोई नहीं है हमारे सामने और प्रतिक्रिया आएगी भी नहीं। भाई इसमें एक जो मुझे खास चीज़ दिखाई दे रही है जी। सिंधिया जी के एक व्यक्ति को लिया गया है, सिर्फ एक व्यक्ति को जी। और ग्वालियर चंबल संभाग की बात करें तो लोकेंद्र पारासर और उपाध्यक्ष पद पर जो लिए गए हैं रावत जी, ये दोनों ग्वालियर चंबल संभाग से आते हैं। एक और हैं, आशीष भी हैं। आशीष निश्चित तौर पे जो मीडिया प्रभारी है वो भी ग्वालियर से आते हैं, वो भी तो ग्वालियर को पर्याप्त महत्व देने की कोशिश की गई है। बिल्कुल बिल्कुल उनको पर्याप्त प्रतिनिधित्व मिला है। और रविंद्र भाई, जहाँ तक अभी ये प्रारंभिक जानकारी है, थोड़ा बहुत इसमें कुछ करेक्शन हो भी सकता है, लेकिन वो जो परिवारवाद या इस तरह की जो चीज़ें लगता रहा है, इस सूची में लगभग ऐसा कुछ नहीं दिख रहा है। जैसे राजो मालवी, सुरेंद्र शर्मा भी मेरे ख्याल से सीपरी से आते हैं, ये भी ग्वालियर चंबल संभाग से रहेंगे। जो उपाध्यक्ष बनाए हैं सुरेंद्र शर्मा जी सुरेंद्र शर्मा कैलाश विजयवर्गीय जी के काफी नजदीक बहुत हैं, निकट हैं और सोशल मीडिया में बहुत सक्रिय रहते हैं सुरेंद्र। जी। और हम लोगों के मित्र भी हैं सुरेंद्र, कांग्रेस में हमलावर भी रहते हैं। जी, लगातार सोशल मीडिया में सक्रिय रहते हैं, बहुत तरह के सवाल उठाते हैं और बहुत अनुभवी नेता हैं ये भी। मैं चाहता हूँ रिजवान भाई आप एक बार सूची को और पढ़ दीजिए ताकि जो अभी लोग दर्शक जुड़े हैं उन्हें पता चलेगा कि मध्य प्रदेश में किन 25 पदाधिकारियों के नाम की घोषणा हुई है। देखिए, ये टीम हेमंत जो बनी है नई, हेमंत खंडेलवाल जी के हस्ताक्षर से बनी है, उसमें 9 उपाध्यक्ष हैं, जिसमें रणवीर सिंह रावत, कांतदेव सिंह, प्रभुराम चौधरी, शैलेंद्र बरुआ संगठन महामंत्री रहे हैं संभागीय, माफ़ कीजिए, संगठन मंत्री रहे हैं संभागीय और अनुभवी नेता हैं, संघ से आते हैं। इसके साथ श्रीमती मनीषा सिंह हैं, विधायक हैं शहडोल से, डॉक्टर नंदिता पाठक हैं। जहाँ तक ये नंदिता पाठक वही हैं जो चित्रकूट में काम संभाल रही हैं, जी, जो नाना जी के आदेश पे सामाजिक कार्यों से जुड़ी हैं। बिल्कुल। इनके पति भी बहुत सक्रिय हैं वहाँ बहुत तरह चीज़ों के साथ, और ये पहले इनके टिकट में भी इनका नाम आया था विधानसभा की वहाँ की। और सुरेंद्र शर्मा हैं, जैसा हम उनका बारे में जिक्र कर चुके हैं। निशांत खरे हैं, डॉक्टर प्रभुलाल जाटव हैं। प्रभुलाल जाटव के बारे में कहा जाता है कि उज्जैन के हैं और मुख्यमंत्री की पसंद है। फिर लता वानखेड़े हैं, सांसद हैं, महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष भी रही हैं और बीजेपी के पिछड़ा वर्ग की नेता हैं, महिला हैं, पिछड़ा और महिला दोनों इसमें प्रतिनिधित्व इनमें शामिल हो गया। इसके अलावा सुमेर सिंह सोलंकी, जैसा हम इनके बारे में पहले भी रविंद्र भाई कहते रहे कि हर चीज़ में मुख्यमंत्री हो, प्रदेश अध्यक्ष हो, महामंत्री हो, सुमेर जी का नाम ज़रूर आता है और ये संभावित लोगों की सूची में सुमेर शामिल रहते हैं। अच्छे नेता हैं, बहुत सॉफ्ट स्पोकन हैं। और राहुल कोठारी, उनके आगे जैन लिखा गया है, जैसा कि आप पहले भी जिक्र कर रहे थे। राहुल कोठारी भी संगठन के पुराने लेकिन युवा चेहरा हैं और राहुल कोठारी को ही महामंत्री बनाया गया है। गौरव रणदिवे एक दूसरा युवा चेहरा है, इंदौर जैसे जगह के ये जिलाध्यक्ष रहे हैं। इसके साथ साथ मंत्री जो हैं रजनीश अग्रवाल, लोकेंद्र पाराशर, पहले ये मीडिया प्रभारी भी रहते हैं, पत्रकार भी हैं लोकेंद्र पाराशर, जयदीप पटेल, क्षितिज भट्ट, संगीता सोनी, श्री राजेंद्र सिंह ये वही हैं, इनके पहले भी हम इनके बारे में जिक्र कर चुके हैं, इनके बारे में बता चुके हैं सूची घोषित होने के पहले। शिवराज सिंह जी की पसंद है ये, उनके बहुत निकट रहे हैं। श्रीमती अर्चना सिंह, सुश्री राजो मालवी भी एक पुरानी नेता, पैनलिस्ट रही है, महापौर का चुनाव भी लड़ चुकी हैं। श्रीमती बबीता परमार, कोषाध्यक्ष अखिलेश जैन रिपीट हुए हैं, जबलपुर के हैं, सीए हैं। श्री श्याम महाजन, ये भी संघ की पसंद है, कार्यालय मंत्री हैं। मीडिया प्रभारी श्री आशीष उषा अग्रवाल, आशीष जी रिपीट हुए हैं। हम मीडिया के लोगों की भी वो पसंद है, संगठन के मुख्यमंत्री की पसंद भी कहा जाता है, प्रदेश अध्यक्ष की पसंद भी कहा जाता है और हम मीडिया के लोगों की भी पसंद है आशीष जी। और आशीष जी की एक खासियत है, उनका नाम है आशीष उषा अग्रवाल, वो अपनी माँ का नाम। रिजवान भाई, मैं अभी आपको रोक के एक नई जानकारी और अपने दर्शकों को दे दूं कि हेमंत खंडेलवाल जी ने अपनी 25 सदस्यीय टीम में 7 महिलाओं को शामिल किया है, जबकि भारतीय जनता पार्टी में महिला मोर्चा है, पर्याप्त प्रतिनिधित्व है, लेकिन इसके बाद मेन टीम में
25% महिलाओं को स्थान देना, 25% से ज़्यादा हो गया देना, निश्चित तौर पर 25 में से 7 महिलाओं को शामिल करना, ये एक की बड़ी कुशलता आप मान सकते हो। जिन महिलाओं को शामिल किया गया है उनमें 2 उपाध्यक्ष हैं, मनीषा सिंह और नंदिता पाठक, 1 महामंत्री हैं लता वानखेड़े, और 4 मंत्री हैं। 4 मंत्रियों में संगीता सोनी हैं, अर्चना सिंह हैं, राजू मालवी और बबीता परमार। ऐसे 4 मंत्री, 2 उपाध्यक्ष और 1 महामंत्री, 7 महिलाओं को निश्चित तौर पे एक बहुत बड़ी उपलब्धि है अपने अहमद खंडेलवाल जी की कि उन्होंने 25 में से 7 महिलाओं को अपनी टीम में शामिल किया है। बिल्कुल, क्षेत्रीय संतुलन बनाने का प्रयास किया है। अनुसूचित जाति, जनजाति, हर तरह के लोग, और जो मोर्चे भी गठित हुए हैं, मोर्चा पे भी उन्होंने ध्यान रखा है कि ओबीसी का मोर्चा अध्यक्ष कोई भी, उन्होंने पिछड़ा वर्ग का जो अध्यक्ष हैं पवन पाटीदार, उनको बनाया है। एससी मोर्चा में भगवान सिंह परमार को उन्होंने मौका दिया है। एसटी मोर्चा में पंकज टेकाम को दिया है, और किसान मोर्चा जयपाल सिंह चावड़ा। जाति संतुलन भी और किसान को भी नहीं छोड़ा गया। ये तो जो आपको शुरुआत, क्या लग रहा है कि इस सूची से पूरी बीजेपी संतुष्ट हो पाएगी? जितने सारे नेता, अब पिछले दिनों तो हम देख रहे थे कि नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि मैं 4 लाख नए कार्यकर्ता ले आया हूँ, 4 लाख नए कार्यकर्ता, और पहले से ही कार्यकर्ताओं की भरमार, और प्रदेश कार्यकारिणी में कुल 25 लोग, कैसे मतलब लोग संतुष्ट हो पाएंगे? एक अनार 100 बीमार, ये तो है ही। और संतुष्ट तो कभी कोई नहीं हो सकता, और संतुष्ट सियासत या किसी भी चीज़ में होना भी नहीं चाहिए, लेकिन असंतुष्टि दिखाना, उसको प्रदर्शित करना, अनुशासनहीनता तक जाना, ये भारतीय जनता पार्टी में नहीं होता है, और लगता नहीं है कि इस बार भी ऐसा कुछ होगा। और जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी है, यहाँ कई स्तर से जाता है, ये यहाँ कोई मनमानी नहीं चलती। यहाँ अपने नाम आपने दे दिए, ठीक है, हम विचार करेंगे, लेकिन कोई ये चैलेंज नहीं कर सकता कि मैं तुमको ये पद दिलवा दूंगा। बिल्कुल, यहाँ ऐसा नहीं होता है। बहुत ढेर सारे ऐसे नेता हैं जिनसे हमारी लगातार बात होती रही है। जिस तरह से हम पहले भी मंत्रिमंडल जब घोषित होता है तो हम लोगों से बात करते रहते हैं, आपको फ़ोन आया, आपको फ़ोन आया क्या? ऐसे बहुत ढेर सारे नेताओं से हमने बातचीत की, कुछ को हमने व्यक्तिगत रूप से बधाई भी दी। लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी है, आखिरी समय तक लोग गारंटी नहीं ले सकते किसी बात की। कुछ लोगों ने अभी तो हमें डराने की कोशिश की कि तुम्हारी कार्य से सूची रुक गई है। ये भी कहा गया, और ये भी कहा गया भैया अभी नाम मत लेना। तो लेकिन हमने धड़े गम जो हमारे पास सूची थी हमने जारी की है, और हमारी सूची पर एक तरह से जो आधिकारिक तौर पर सूची जारी हुई है उसने मोहर लगा दी कि हम जो कुछ कह रहे थे, जो हम अपने दर्शकों को बता रहे थे, वो 100% ठीक निकला है। बिल्कुल अरविंद भाई, इसमें से कुछ नाम हमने जो नहीं लिए थे वो भी हमारे पास थे। राजू मालवी, अभी हमारे पास पूरी सूची नहीं थी, 3 लेकिन उपाध्यक्ष, 3 मंत्रियों के नाम थे हमारे पास में, 4 महामंत्री के नाम थे, और 3 वो जो पदाधिकारी हैं कार्यालय मंत्री और उनके नाम थे। कुल 25 में थे, आधी सूची तो हम बता चुके थे। बिल्कुल, तो लेकिन हम चूंकि हम बहुत इस बात से पुष्ट नहीं थे, इसलिए हमने कुछ नाम नहीं भी लिए। लेकिन जिस तरह की जानकारी हमने आपके साथ साझा की है, और आने वाले वक्त में अब आप कैसे देखते हैं रविंद्र भाई? अभी तो मध्य प्रदेश का एक बहुत बड़ा ढेर सारा हिस्सा जो है वो बिहार चुनाव में लगा हुआ है। आने वाले वक्त में आप इस तरह की कार्यकारिणी को कैसे देखते हैं? महामंत्री, वो जो प्रभारी ये पदाधिकारी बने हैं, और बड़ी समझदारी से, इसको आप चालाकी भी कह सकते हैं, हेमंत खंडेलवाल जी ने एक पद खाली छोड़ा है। बहुत ज़्यादा यदि कोई प्रेशर आता है, दिल्ली वाले कहते हैं कि भाई ये नेता छूट गया, तो उनको एडजस्ट करने के लिए उन्होंने एक वो रखा है। लेकिन अभी मध्य प्रदेश कार्यकारिणी बननी है, और प्रदेश कार्यकारिणी में कौन लोग रहेंगे हम उस पर भी नज़र रखेंगे, क्योंकि जो महत्वपूर्ण लोग रह गए हैं उन्हें उस पर एडजस्ट करने की कोशिश होगी। बिल्कुल, अभी एक प्रभारी जो महामंत्री हैं वो एक बहुत महत्वपूर्ण दायित्व है। भगवान दास सबनानी अभी तक थे उस जिम्मेदारी पर, उस पर भी निगाह होगी। आपको क्या लगता है इनमें से, इन 4 में से किसे ये जिम्मेदारी दी? इसमें एक बात मैं आपको बता दूं कि जरूरी नहीं है कि महामंत्री को ही प्रभारी बनाया जाए, उपाध्यक्ष में से बनाए जा सकते हैं। मुझे लगता है शैलेंद्र बरुआ जी बहुत अनुभवी व्यक्ति हैं, उन्हें हो सकता है, मैं देखिए ये मेरा अंदाज है, ना मेरा उनके प्रति कोई राग है ना वो है, लेकिन मुझे लगता है कि ये जो सूची मेरे हाथ में सामने रखी हुई है, इसमें शैलेंद्र बरुआ एक ऐसे व्यक्ति हैं जो निश्चित तौर पर यदि कार्यालय में बिठाए जाते हैं तो उनके लिए बड़े उपयोगी रहेंगे। और भी नाम हो सकते हैं, रणबीर सिंह रावत भी पुराने हैं, हमारे सुरेंद्र शर्मा जो पूरे मध्य प्रदेश को जानते हैं। मुझे लगता है कि कोई ना कोई उपाध्यक्ष भी बनाए जा सकते हैं। हो सकता है कि ये काम राहुल कोठारी को सौंप दिया जाए महामंत्री के रूप में, वो सीएम के बड़े नज़दीक है इस समय।
तो निश्चित तौर पर ये जो प्रभारी महासचिव या प्रभारी उपाध्यक्ष होंगे उनकी भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होगी, लेकिन इसका चयन आगे आने वाले कुछ दिन में होगा। और मुझे लगता है कि मुख्यमंत्री जी और प्रदेश अध्यक्ष और हेतानंद जी तीनों मिलकर तय करेंगे कि हम किस पे मोहर लगाएं। बिल्कुल, किसको जिम्मेदारी दें। कार्यकारिणी ने एक धीरे धीरे आकार लेना शुरू कर दिया है। अभी प्रदेश कार्य समिति में बहुत ढेर सारे लोगों को और शामिल किया जाना है। बहुत से लोग इसके लिए फिर अपने ढंग से अपने स्तर पर प्रयासरत हो गए होंगे, और कुछ लोगों को मौका नहीं मिला जिनके नाम बहुत ज़्यादा चर्चा में थे। कुछ महिलाओं के नाम भी बहुत ज़्यादा चर्चा में थे जिन्हें मौका नहीं मिला है। लेकिन जिन्हें मौका मिला है अब उन्हें आगे जुड़ जाना है, और जिन्हें मौका नहीं मिला उन्हें फिर प्रयास करना है। एक बार फिर हम दोहरा दें अपने लोगों के साथ कि हेमंत खंडेलवाल ने रिकॉर्ड टाइम पे इस कार्यकारिणी को 121 दिन में, बिल्कुल 121 दिन में इस कार्यकारिणी को घोषित किया है। और ऐसा लगता है जैसे हाईकमान ने उन्हें फ्री हैंड दे दिया। ये ठीक है अपने हिसाब फ्री से। हैंड तो ये बीजेपी में आप केवल, हाँ ये हो सकता है कि उनके नामों पर ज़्यादातर मोहर लगी होगी एक आध नाम, लेकिन फ्री हैंड यहाँ किसी को नहीं है। यहाँ ये बीजेपी है। बिल्कुल, तो ये बीजेपी है, इसमें फ्री हैंड किसी को नहीं है, किसी को मुगालता नहीं होना चाहिए जैसा रविंद्र जी भाई कह रहे हैं। लेकिन इतना तो तय है कि एक कार्यकारिणी सामने आ गई है। आने वाले वक्त में ये कार्यकारिणी किस तरह से काम करेगी, भारतीय जनता पार्टी के कई जगह जो गुटी असंतुलन दिखते हैं, कई जगह दिखने लगे हैं, हो सकता है इस कार्यकारिणी के बनने के बाद भी खुश हैं, सीएम भी खुश हैं जी, दिल्ली भी खुश है, ग्वालियर भी खुश है। मतलब हर जगह का कोशिश तो की है सबको खुश करने की। हर व्यक्ति खुश हो जाए ये संभव नहीं है, कि कोशिश पूरी हुई है। एक क्षेत्रीय संतुलन, गुटी संतुलन कई तरह से बनाने के, जातीय संतुलन, हाँ, सिंधिया जी, शिवराज जी, सब इसमें, सिंधिया भी खुश, बिल्कुल, सबको उपाध्यक्ष ले भगे जी, सबको ये मौका मिला है। और आगे हमारे पास जो भी ताज़ा जानकारी होगी हम वो आपसे देते रहेंगे। रविंद्र भाई, अब इस चर्चा को विराम दिया जाता है यहीं पर। और अगर आपको हमारा ये कार्यक्रम पसंद आए, और जाहिर है कि आपको ये अच्छा लगा होगा कि आपकी सबकी खबर ने सबसे पहले आपको ये जानकारी दी, बेहतर ढंग से जानकारी दी, और कई लोगों ने हमें लगातार फ़ोन किया, वो इसकी पुष्टि करना चाहते थे कि वाकई ये सच है। कई लोगों ने हमसे ये कहा कि भाई साहब अभी इसकी चर्चा मत कीजिए। लेकिन हमारा मकसद जानकारी सही देना है, किसी के हितों की रक्षा करना हमारा मकसद कतई नहीं है। सही जानकारी देना, जो हमारे पास जानकारी है वो आपके साथ साझा करना, ये आपका अधिकार भी है, इसलिए कि आप हम पर बहुत विश्वास करते हैं, तो हमने अपनी जिम्मेदारी निभाई है। अगर आपको हमारा ये कार्यक्रम पसंद आए तो आप इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, और बार बार आपसे आग्रह है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। धन्यवाद। जॉइन द नेक्स्ट बी द बेस्ट, बुंदेलखंड का सबसे विशाल और आधुनिक विश्वविद्यालय ज्ञानवीर यूनिवर्सिटी। ये सिर्फ एक यूनिवर्सिटी नहीं, ये है आपके सपनों का लॉन्च पैड। यहाँ मिले आपको स्मार्ट क्लासरूम्स, मॉडर्न कैंपस, अपडेटेड लैब्स और एक्सपीरियंस्ड फैकल्टी। हर स्टूडेंट को मिलता है कॉन्फिडेंस, ग्रोथ और एक ब्राइट करियर का प्रॉमिस। नए सेशन के लिए एडमिशन ओपन है, तो इंतजार कैसा? आज ही कांटेक्ट कीजिए।